या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के प्रथम दिन के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ श्रवण करवा रही हूँ। आज से रोज आपको इस चैनल पर माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्याय आपको सुनने को मिलेंगे। तो चलिए हम आज की कथा का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु जी के सो जाने पर उस मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी को मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल और भूषण, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावनी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनी। सूर्य कुमार महाभाग सवानी भगवती महामाया के अनुग्रह जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता। पूर्व काल की बात है। सुर्थ नाम के एक राजा थे जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्र की भांति ही धर्म पूर्वक पालन करते थे। लेकिन उसी समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुर्थ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुर्थ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए, केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। और प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुर्थ पर भी आक्रमण कर दिया। राजा का बल अब क्षीण हो चला था और उनके सेना और खजाने को भी हथिया लिया। सुर्थ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने विप्र पर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। मुनि जी के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर उन्होंने मुनि के सामने उनका सत्कार किया और वह मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वे इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहत है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रतेगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। ये सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। और इसी के साथ वो मेरा जो जमा किया हुआ खजाना है, वह भी खाली कर दिया होगा। यही तथा और कई बातें राजा सुर्थ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां पर विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है, क्यों तुम अनमने से दिखाई देते हो। तब वह राजा सुर्थ के ये प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वैश्य ने बड़े ही दीन भाव से कहा। वैश्य बोला कि राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे 2 स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्रियों की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय में वो घर में कुशल से रहते हैं या अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए। राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। तब वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन इतना कठोर नहीं है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और सभी आत्मजनी के प्रति उस अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति इतना, हृदय में इतना स्नेह क्यों है। और जो मेरे बंधु हैं, उनके लिए मेरे मन में इतना प्रेम क्यों जाग रहा है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय बड़ा ही दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन इतना कठोर क्यों नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि ब्राह्मण, राजाओं में श्रेष्ठ सूर्त और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकूल विनय पूर्वक बर्ताव करने बैठे। और फिर तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप
शुरू किया। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया करके बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वे मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ही ममता बनी हुई है। ये जानते हुए कि वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया, इसके पुत्र, स्त्री और इसके बंधुओं ने भी इसे छोड़ दिया है, और सभी लोगों ने इसका त्याग कर दिया। इस प्रकार ये तथा मैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है, और विवेकजन्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले कि हे महाभाग, सभी प्रकार विषय सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वैसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन पक्षियों की भी होती है। यही सब बातें आप तुम समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, जिस स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते, ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। और इसी तरह से यदि भी उनमें समझ की कमी नहीं है, फिर भी वो संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा उस मोह के गहरे में, गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, और प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। और इसी के साथ फिर राजा ने पूछा, भगवान जी ने आप महामाया कहते हुए देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन है? तब श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी जैसा कैसा प्रभाव है, कैसा स्वरूप है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का ही रूप है, तथा उनका कोई प्रकट नए प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यदि वह नित्य और जन्मा है, तथापि जब भी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत में एकावन वन में निमग्न होता, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के महल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु जी के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु जी को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवती ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही जीवन दानी सोता हो। नित्य अक्षर प्राण में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम इस इसका पालन होता है, और सदा तुम्ही के कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। और इसी के साथ तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महादेवी और महाश्री हो। तुम ही इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति भी हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हरिम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। और तुम खड़ग धानी, शूल धानी, घोर रूपा, गदा, चक्कर, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। तुम सौम्य और समंत्र हो। इतना ही, जितने सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। ऐसी वस्तु में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन, संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही श्री धारण कराया। अंततः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। और ये दोनों असुर मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो, और जगदीश्वर भगवान विष्णु जी को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठी देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष तल से निकल कर
ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे। अक्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत ही बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई हो ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। जय माता दी।